हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। रैंडम प्रक्रिया पर नया आदेश जारी। सेवायोजन निदेशालय से नया आदेश हुआ जारी। 2023 शासनादेश और इंटरव्यू पर पूरी तरीके से लगेगी रोक। और नए आदेश के तहत क्या है प्रावधान, उसके बारे में जानेंगे। आप सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी भाई बहनों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे यह लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो धमाकेदार सेवायोजन निदेशालय से नया आदेश जारी हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर ईसीसी ई एजुकेटर्स का चयन किया जा रहा है और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,684 और 8,800 पदों पर भर्ती करने के लिए 2 विज्ञापन भी जारी किए गए। विज्ञापन जब जारी हुए तो उसमें मेरिट के बिहाफ पर चयन प्रक्रिया अपनाने का आदेश मेंशन होकर के आया था ऑफिशियल विज्ञप्ति में, लेकिन उस बिहाफ पर जब प्रक्रिया चल रही थी और कई कई जिलों में उस आदेश को फॉलो भी किया गया, लेकिन कई जिलों में रैंडम प्रक्रिया को फॉलो किया गया और इस तरीके से इस भर्ती में एक पूरा झमेला जो है वो बनकर के तैयार हो गया। जब कुछ जिलों में मेरिट के बिहाफ पर भर्ती हुई, यानी सभी को बुलाकर डीबी कराई गई, और कुछ जिलों में रैंडम प्रक्रिया के बिहाफ पर डीबी कराई गई और रैंडम लिस्ट में सिलेक्ट कैंडिडेट की ही डीबी कराई गई। अब इसको लेकर के जब ज्यादा विरोध हुआ तो शासन स्तर से एक संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया और कहा गया कि रैंडम प्रक्रिया ही फॉलो की जाएगी ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती प्रक्रिया में, जो 2023 का शासनादेश है उसके बिहाफ पर, और डीबी के बाद इंटरव्यू का भी प्रावधान किया जाएगा। और जब 9 फरवरी को यह संशोधित शासनादेश आया जिसमें सभी जिलों में रैंडम प्रक्रिया फॉलो करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए, उसके बाद हमारे साथियों के द्वारा इस मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया और इस संशोधित शासनादेश का विरोध किया गया और मामले को हमारे साथी लोग कोर्ट भी लेकर के गए और शासन स्तर पर भी अवगत कराया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं जिसके बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया के अंडर प्रोसेस होने पर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। और 9 फरवरी 2026 को जो संशोधित शासनादेश आया है, यह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है और इसको लागू ना किया जाए। और अब आपको बता दें, विरोध के फलस्वरूप आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेवायोजन निदेशालय ने नया आदेश जारी कर दिया गया है, जो 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर प्रभावी होगा। और यहां पर आप सभी को बता दें, जो 2023 का शासनादेश रैंडम प्रक्रिया को कराने का स्पष्ट दिशा निर्देश देता है, उस पर और जो इंटरव्यू लिए जा रहे थे उस पर अब पूरी तरीके से रोक लग गई है और रैंडम प्रक्रिया को अब इस आदेश के बाद फॉलो नहीं किया जाएगा किसी भी जिले में। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आउटसोर्स सेवा निगम के प्रावधानों के तहत अब ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। फिलहाल जो नया शासनादेश जारी हुआ उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये आदेश जो है वो हमारे साथी जो है नरुसलाम खान एडवोकेट जो हैं उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके बाबत उनको यह पत्र प्रेषित किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, नूरुसलाम खान का जो शिकायत था उसके रिप्लाई के रूप में ये आदेश 25 मार्च 2026 को जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती में रेंडमाइजेशन यानी लॉटरी सिस्टम से आवेदकों के चुनाव के संबंध में यह विषय यहां पर मेंशन कर दिया गया है और कहा गया है, महोदय कृपया शासन के पत्र संख्या 341/36-5/2026 दिनांक 12/3/2026 के साथ संलग्न उपयुक्त विषय अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवायोजन विभाग में आउटसोर्सिंग भर्ती के संबंध में शासनादेश संख्या 4/2022/1/91 का
2/2022 कार्मिक अनुभाग 2 दिनांक 18/4/2022 प्रस्तर 3 तथा शासनादेश संख्या /29/54/36/2023/5/2023/36/5010 क्लॉज 099/2020-5 श्रम अनुभाग 5 दिनांक 29/3/2023 का प्रस्तर 4 ठा में रैंडमाइजेशन यानी लॉटरी सिस्टम से आवेदकों के चुनाव की वैधानिकता के संबंध में आपत्ति की गई। अब यहां पर यह आपत्ति की गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। जो ये 2023 का आदेश लागू किया गया था रैंडमाइजेशन प्रक्रिया लागू करने को लेकर के, इसके बाबत आपत्ति की गई थी। आगे देखेंगे, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या यहां पर मेंशन है 3/2025/205/20-13B-2025 दिनांक 19 सितंबर 2025 संलग्न है द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन किया गया है और आगे की कार्रवाई आउटसोर्स सेवा निगम से संबंधित जो प्रावधान है उसके बिहाफ पर भर्ती को लेकर के किए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप सभी के सामने यहां पर आउटसोर्स सेवा निगम का आदेश है और इसमें आउटसोर्स कर्मियों के चयन को लेकर के क्या प्रावधान है जो अब ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर लागू होने जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा हम डिटेल में आदेश आप सभी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 10। क्या कहता है पॉइंट नंबर 10? पॉइंट नंबर 10 कहता है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रहेगी आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर। तो कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करनी है तो निगम की देखरेख में निगम द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार विभाग के संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं अर्हताओं अन्य अर्हताओं के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 57/18-2/2024-97 और आगे देख सकते हैं /2016 दिनांक 26/11, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 26/11/2024 में निहित प्रावधानों या शर्तों एवं तत्संबंध में निर्धारित आरक्षण का अनुपालन आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो अब जो पुराना 2023 का आदेश लागू करने की बात की गई थी उसकी जगह पर अब 26/11/2024 का आदेश लागू होगा जिसे आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से कैंडिडेट्स को वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त किए जाने सेवा प्रदाता से विभाग द्वारा कर्मियों की मांग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से सेवा प्राप्त किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, निगम द्वारा बनाए गए पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार कार्मिकों की क्षमता योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा लिया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आगे 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा स्वयं बदला हटाया नहीं जा सकता है। अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध आदि की स्थिति में संबंधित विभाग या संस्था एवं निगम की सहमति के पश्चात ही हटाया जा सकेगा। आगे यहाँ पर सारी चीजें वही मेंशन की गई हैं कि अभ्यर्थियों की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी की आयु, पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं स्थानीय निवास, जनपद स्त्री, मंडल स्त्री, राज्य स्तर पद के लिए के आधार पर विभाग एवं निगम के पर्यवेक्षण में की जाएगी। छठा नंबर है, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। 6 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर के श्रेणियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। वेरीफाइड आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सूची संबंधित समिति द्वारा निगम को भेजी जाएगी और निगम द्वारा यह सूची आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम रूप से सेवाओं हेतु लिए गए आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट लेटर निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर यह पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। हमारे साथियों के द्वारा एक जो बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सफलता उनको मिल चुकी है और ये सतत संघर्ष का ही परिणाम है कि आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो एडवोकेट नूर उस्लाम खान भाई को ढेर सारी जो मेहनत उन्होंने की है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आपकी मेहनत के फलस्वरूप ही एक ऐसा आदेश देखने को मिला है। आगे भविष्य में आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं इस भर्ती को लेकर के उसके प्रति भी हम सभी लोगों को आप सभी का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।